फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नरेश जाखड़ ब्लॉग्स। और सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को। आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि विद इन ए मंथ हमने लाइक 1000 से एकदम से हम 30,000 के सब्सक्राइबर्स के रीच जो है उस पर हम पहुंच गए हैं। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि शॉर्ट्स में आपका बहुत प्यार मिला है, सब्सक्राइब आप लोगों ने बहुत किया है, आई थिंक बहुत शेयर किया होगा आप लोगों ने। बस लॉन्ग वीडियोस पे मेरे थोड़े से व्यूज़ कम हैं अभी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से थोड़ा सा प्यार मिले, आपके भाई की लॉन्ग वीडियोस में भी थोड़े से अच्छे व्यूज़ आएँ और थोड़ा सा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और आज हम मेरी अपनी महिंद्रा थार, जिसको हो गया है पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है और लगभग 15,000 किलोमीटर हमने वो पहले साल में चला दी है। तो आज हम अपनी थार का एक फीडबैक, रियल फीडबैक जो है कस्टमर का रियल फीडबैक, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि एक्चुअल में इस 1 साल के दौरान जब हमने 15,000 किलोमीटर चलाए, उसमें हमने बिल्कुल डिफ़िकल्ट टेरेन भी हमने जो है ट्रैवल किए हैं, ऑफ रोडिंग भी की है और ऑन रोड भी हमने किया है। तो सब तरह का रियल फीडबैक आज मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो उस रियल फीडबैक में आप जानिए सारी की सारी सच्चाई एक महिंद्रा थार की ओनर की एंगल से। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी की चाबी से। ये जो है महिंद्रा थार की है, जिसमें 3 बटन है, लॉक, अनलॉक और ये है पैनिक बटन। कि इन केस अगर आप अपनी गाड़ी पार्किंग में नहीं ढूंढ पा रहे, कहीं डार्क में अंधेरा है, वहाँ पे आप गाड़ी नहीं ढूंढ पा रहे, तो जस्ट इस बटन को आप दबाएंगे तो गाड़ी जो है ब्लिंक करके और हॉन्क करेगी, लाइक इसका हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट आप गाड़ी को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट अपनी गाड़ी का, मैं अपना जो है महिंद्रा थार का रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। फ्रंट साइड से हम चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो महिंद्रा का बैज इन्होंने दिया है, जो कि हर एक कलर के साथ बहुत अच्छा मैच होता है। और ये थार की बैजिंग इन्होंने थार में जो है वो काफ़ी जगह दी है, फ्रंट बम्पर पे भी दी है, साइड में भी दी है। ऑलमोस्ट इन्होंने पूरी गाड़ी को कवर करने की कोशिश की है थार की बैजिंग से। तो हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रिल की हम बात करें, ये स्टॉक ग्रिल है जो ओरिजिनल गाड़ी आती है उसके साथ वाली ये ग्रिल है। आज तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हल्के से पैचेस दिखाई दे रहे हैं, बट वो जस्ट बिकॉज कि मैंने इसमें ट्राई कलर के स्टिकर मैंने लगा दिए थे, तो स्टिकर पेस्टिंग के निशान है, बट ग्रिल में किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है और बहुत अच्छी, मेरे को तो अच्छी लगती है। बाकी लोग इसको अपग्रेड भी करवाते हैं, तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगी अपग्रेड करवाने की। हेडलाइट्स की हम अगर बात करें तो हेडलाइट जो है ये इसकी स्टॉक हेडलाइट है ऑलमोस्ट। वैसे मैं बता दूं आपको, मेरी पूरी गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी स्टॉक गाड़ी है। इसमें मैंने किसी तरह का कोई ऑल्ट्रेशन, कोई मॉडिफिकेशन इसमें मैंने ऐसा नहीं करवाया है। माइनर में भी अगर कुछ होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो हेडलाइट्स जो हैं वो अपने आप सफिशिएंट हैं इसकी, जो गाड़ी के साथ में जो आती है। जनरली लोग अपग्रेड करवा देते हैं, LED लाइट्स भी लगवाते हैं और फॉग लैंप्स भी लगवा लेते हैं वाइट कलर के, हाई पावर के। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पावर होना भी सामने वाले के लिए दिक्कत वाली बात है, उसमें सामने वाला एकदम ब्लाइंड हो जाता है। तो इसका जो DRL है, इंडिकेटर है, ये DRL है। अभी चाबी मेरे हाथ में है तो DRL काम नहीं करेगा, बट ये पार्किंग इंडिकेटर हमने अभी ऑन किया हुआ है। तो दोनों पार्किंग इंडिकेटर हैं और एक साइड में इन्होंने जस्ट इसके अंदर ही इनबिल्ट ही इन्होंने बना के दिया है। इसको अलग से इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि जनरली एक ऑफ रोड व्हीकल है, तो ऑफ रोड व्हीकल कहाँ पे साइड लगती है, यहाँ से हमारी गाड़ी खुद यहाँ पे पता नहीं कितनी बार साइड से मिट्टी विट्टी में, लाइक ऑफ रोडिंग पे जब हम लोग जाते हैं तो
साइड से टच होती है, तो उससे इंडिकेटर पे कोई डैमेज ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो, तो ये इसलिए इन्होंने इनबिल्ट दिया है। तो हम बात करेंगे फॉग लैंप्स की। फॉग लैंप्स बिल्कुल ओरिजिनल हैं। फॉग लैंप काम के हैं ये भी। जब लाइक नाइट में हम ट्रैवल करते हैं तो एक थोड़ा सा क्लोज, गाड़ी का जो क्लोज वाला एरिया है उसको ये कवर करता है। दूसरा हल्का सा साइड वाला एंगल भी इंक्रीज हो जाता है फॉग लैंप ऑन करने से। बाकी तो बम्पर इन्होंने जो दिया है, इसका गाड़ी का स्टॉक बम्पर है ये, मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाया है। स्टॉक बम्पर में भी मुझे तो कोई कमी नहीं लगी। जनरली लोग इसको अपग्रेड करवाते हैं, मॉडिफाइड बम्पर लगवा देते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार देखो, मॉडिफाइड बम्पर अगर आप लगवाते हैं ना, तो गाड़ी के जो सेंसर होते हैं, जो एयरबैग सेंस करता है, इन केस अगर आपकी गाड़ी हिट करती है यहाँ से, तो एयरबैग जो सेंस करते हैं, एक जो शॉक जो एक्सीडेंट का होता है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता, और इसलिए मैंने खुद भी नहीं करवाया उसमें, बिकॉज ओरिजिनल चीज़ है, हल्का सा जैसे ही सेंस करेगा। मेन टॉप प्रायोरिटी है ड्राइवर की, पैसेंजर की सेफ्टी। तो ओरिजिनल बम्पर जो है उसके साथ में अपना काम चल रहा है, और बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज तक मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ऑफ रोडिंग में कहीं बम्पर अटक गया हो या कुछ डैमेज होने का कोई चांस मुझे लगा हो। तो ये इसका जो है एक जो इसका बोनट है उसके लिए एक एक्स्ट्रा लॉक दिया है यहाँ पे। ये इसलिए बिकॉज लाइक ये जो है ना, ऑफ रोडिंग में कई बार होता है कि गाड़ी टेढ़ी हो गई, उल्टी हो गई, तो बोनट अपने आप ना खुल जाए, हवा के प्रेशर से ना खुले या समथिंग, उसी पर्पज़ से इन्होंने दिया है। ठीक है, अच्छा इजी टू यूज़ है। तो भाई अब हम बात करें अगर टायर्स की, ऑफ रोडिंग और महिंद्रा थार, मेन जो है उसके टायर बहुत मैटर करता है जनरली इसमें, ऑन रोड और ऑफ रोड। देखिए मैं टायर के बगल में बैठ रहा हूँ, टायर का साइज़ देख रहे हो 18 इंच का टायर है ये। टायर जो एक्चुअल साइज़ है इसका 255 65 है, आई थिंक 255 65 R18। ठीक, तो 18 इंच के टायर हैं। इसमें अपग्रेड करने का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, आप चाहें जितना भी अपग्रेड इसको करवा सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक थार देखी थी मॉडिफाइड, MMG मॉडिफाइड थार समथिंग करके, आप अगर डालोगे यूट्यूब वगैरह पे आपको दिख जाएगी। उसमें बंदे ने 38 इंच के टायर उसमें भी लगा रखे थे। तो ये 18 इंच से 38 इंच, नो डाउट उसमें साथ में सस्पेंस भी अपग्रेड किया गया था, सीधा ऐसे नहीं आएगा, बट 38 इंच के जो है टायर तक का इसमें स्कोप है। फिर टायर के साथ अगर हम बात करेंगे, अलॉय व्हील स्टॉक जो गाड़ी के साथ आते हैं वही वाले अलॉय व्हील हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास एकदम मस्त चल रहे हैं। हल्की हल्की इसमें टचिंग आपको दिख रही होगी। जनरली ऑफ रोडिंग में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कहीं रॉक्स वगैरह में, मिट्टी में, इस तरीके से वो निशान आ जाते हैं हल्के फुल्के से। बाकी महिंद्रा थार में 2 तरह के टायर आते हैं, एक आता है MRF का और दूसरी जो ब्रांड है वो C8 है। तो 2 ब्रांड जो है वो महिंद्रा अपना उसमें यूज़ कर रही है थार में। तो अपने को लकीली MRF का मिला, C8 का मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, MRF का मेरे को लकीली मिल भी गया। और इसकी अगर हम बात करें तो ग्रिप की, इसमें देख रहे हो कितना डीप वो है। आज तक ये ऑफ रोडिंग में कहीं पे नहीं अटके हैं भाई। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है एक गाड़ी के जाने की, वहाँ तक उससे भी आगे गाड़ी जाती है ना। तो टायर की वजह से मुझे तो कभी कोई ऐसी अलग फील नहीं आई कि गाड़ी अटक गई हो, टायर मुझे अपग्रेड करवाने चाहिए या ऐसा कुछ। बट जनरली लोग अपने शौक के लिए अपग्रेड करवा लेते हैं। 255 की बजाय 285 तक के मैक्सिमम लोग टायर इसमें अपग्रेड करवा के चलते हैं। उससे क्या होता है कि गाड़ी का हल्का सा एक और वाइड लुक आ जाता है। टायर थोड़े से इस वाले पोर्शन से और थोड़ा सा बाहर लगभग यहाँ होके चलते हैं। जनरली वो लीगल मतलब वैलिड नहीं है, बट इतना चलता है, हल्का फुल्का चलता है। तो आप भी करवाना चाहें तो शो के तौर पे करवा सकते हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा वो वैलिड नहीं है। सर इसके टायर्स के बारे में आपने बात बताई, आप सस्पेंशन के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? बॉस देखिए, सस्पेंशन का महिंद्रा थार का सस्पेंशन बहुत ही ज़बरदस्त है। हर तरह के टेरेन के लिए इन्होंने दिया है। एक तो 18 इंच का टायर नेचुरल जो इसका स्टॉक टायर है, उसके बावजूद आप गैप देख रहे होगे यहाँ पे, अंदर थोड़ा सा और भी ज़्यादा ही है टायर के जाने के लिए। ये जो सस्पेंशन के लिए स्पेशल दे रखे कि गाड़ी किसी भी लाइक एक रॉक पे भी अगर आप चढ़ाते हो तो गाड़ी का पूरा सस्पेंशन जो वो टायर यहाँ तक जा सकता है, पूरा उसमें मार्जिन दिया हुआ है इन्होंने। अगर हम बात करेंगे इसके शॉकर्स की, तो शॉकर इसके अच्छे हैं नो डाउट हर तरीके से, बट बीच में एक इसकी जो शॉकर की एक रोड है यहाँ पे, यहाँ से आई थिंक नहीं दिख रहा है, बट वहाँ पे जो टायर से कनेक्ट होती है उस रोड में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साथ आ गई थी।
जब मैं लास्ट टाइम अलाइनमेंट के लिए गया था तो मेरे को अलाइनमेंट जो टेक्नीशियन था उन्होंने गाइड किया कि आपका टायर जो है वो हल्का सा लाइक ऐसे हिल रहा है, जो कि उस रोड की वजह से। इसकी जो एक सस्पेंशन की जो रोड है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जो मैं महिंद्रा के सर्विस सेंटर में गया और मैंने उसको रिपेयर करवा लिया। द बेस्ट थिंग इज़ कि मैंने गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है। नॉर्मली गाड़ी के साथ अगर हम बात करें तो जो कंपनी की तरफ से आती है वो 2 साल की वारंटी आती है, बट एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, 4x4 बहुत पावरफुल है, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे भी पता है कि मैं डिफ़िकल्ट टेरेन में चलाऊंगा, ऑफ रोडिंग भी करनी है, तो मैंने पहले ही 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी गाड़ी की ली हुई है। उससे क्या होता है कि इस तरह के लाइक माइनर और मेजर अगर कोई लाइक डैमेज तो नहीं, फिज़िकल डैमेज होगा तो नो डाउट वो हमें खुद रिपेयर करवाना पड़ेगा, बट अगर गाड़ी में कोई कमी निकलती है नॉर्मल यूज़ में तो वो आपका वारंटी के अंदर कवर होता है। तो उसके लिए आपका एक्सपेंसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके बच जाते हैं। अदरवाइज़ वो उसकी मैं बात करूँ तो एक इतनी सी वो रोड थी, वो 2,500-3 हज़ार रुपये की रोड थी, सिर्फ वो एक रोड। तो आपका मानना है कि एक्सटेंडेड वारंटी लेना इधर सही होगा? हाँ बिल्कुल, वो तो देखो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, मैं भी, चाहे आप मारुति ऑल्टो ही लें या फिर इस तरह की कोई स्पेशल SUV आप लें, तो एक्सटेंडेड वारंटी तो लेनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल यूज़ में भी उसका कहाँ ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी का कैसा आउटपुट आता है और लाइक कौन सा पार्ट कहाँ पे किसी में कोई कमी निकल जाए, कल को अगर रिपेयर होना है तो एटलीस्ट वो वारंटी में कवर हो जाता है, अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो। और सर थार का जो ये बैजिंग है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बस देखिए, थार की बैजिंग फ्रंट बम्पर पे भी इन्होंने बैजिंग दी है, यहाँ साइड में भी इन्होंने इतनी अच्छी वो दी है बैजिंग। हालांकि हल्का आप देख रहे होंगे इसमें ये हल्का काला काला सा पड़ने लगा है, वो मे बी द रीज़न की गाड़ी जो वॉश करते हैं वो किस तरह का क्या केमिकल यूज़ करते हैं, गीला कपड़ा मारते हैं, उसमें मिट्टी लाइक गंदा कपड़ा होता है, किस तरह का होता है, मे बी उस चीज़ पर कुछ चीज़ें उस पर डिपेंड करती होंगी कुछ चीज़ें, बट बहुत अच्छी लगती है बैजिंग। वहाँ पे भी देखिए थार की बैजिंग यहाँ पे भी दे रखी है, ये साइड मिरर पे भी इन्होंने बैजिंग दे रखी है ना, आपको ऑलमोस्ट सब जगह मिलेगी। ये पीछे आप जाओगे इस पे अलॉय व्हील पे भी इन्होंने थार की बैजिंग दे रखी है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट इन्होंने सारा हर एक पार्ट्स को लगभग इन्होंने कवर किया हुआ है थार की बैजिंग के साथ में। तो भाई देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि थार ये जो हमारा साइड मिरर है, साइड मिरर ना इसका इतना टफ है, ये देख रहे हो निशान, ये निशान जो है ना नॉर्मली एक्चुअली एक नैरो रास्ता क्रॉस करते हुए जब गाड़ी के शीशे टकराते हैं यहाँ पे, दूसरी गाड़ी का शीशा जब यहाँ पे टकराता है तो कई बार हुआ है कि शीशा बहुत ज़ोर से भी टकराया है, बट ये बहुत ही हार्ड और बहुत मजबूत प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उससे कोई आज तक तो कोई डैमेज नहीं हुआ है। हल्का सा अगर बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें महिंद्रा थार की और इसके पार्ट्स की, ये जो बम्पर है ये देखिए, इसमें यहाँ पे ये एक हल्का सा डैमेज है। ये हुआ क्या था कि नॉर्मल नाइट के टाइम में जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो एक पार्क करते हुए बैक करते हुए जो है एक अमेज गाड़ी से टकरा गया था, तो अमेज गाड़ी की लाइट वाइट उसकी बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो गई थी उस टाइम पे, बट इसमें बहुत ही माइनर सा ये लाइक इतना सा इसमें टीयर आया है बम्पर में, है ना, तो कोई मतलब अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत मजबूत है। फुट रेस्ट की आप बात कर लीजिए, आपको कैसा लग रहा है ये आप बताइए। सर मेरे को तो लगता है कि ये मतलब प्लास्टिक का है थोड़ा, और हल्का हिल रहा है, लग रहा है ना, हाँ हिलता भी है। ये इसकी रियलिटी है, जो दिखता है, दिखने में वो लग रहा है प्लास्टिक का, बट इसमें जनरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीचे इसमें रोड लगी हुई हैं, फिर इसमें लंबाई में भी रोड लगा के, तो इसका जो मेन यूज़ है वो है कि बिकॉज गाड़ी की जो हाइट है, गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अब बिकॉज मेरी हाइट अगर मैं बात करूँ तो 5'10" की मेरी हाइट है ना। अब मेरी हाइट में तो एक बार को बिकॉज हालांकि सीट की हाइट मैंने फुल कर रखी है, बट स्टिल मैं बिना उसके भी नहीं चढ़ पा रहा हूँ, फिर मुझे ऐसे आना पड़ता है। अगर हम बात करें फुट स्टेप का यूज़ क्या है, फुट स्टेप का यूज़ ये है कि आप आए, गाड़ी खोली और आप स्टेप इन करने के लिए ये जो फील आती है ना, यहाँ चढ़ के ऐसे जाना, ये बिल्कुल एक अलग ही फील होती है। तो बहुत अच्छा यूज़ है इसका। नॉर्मली जैसे बच्चे भी लाइक गाड़ी में चढ़ रहे हैं, है ना, समटाइम्स लाइक फीमेल चढ़ रही हैं या फिर कोई भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर थोड़ी सी हाइट कम है तो सपोर्ट है, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है। और वैसे भी मज़े लेने के लिए हम लोग तो यहाँ पे चढ़ के भी ट्रैवल करते हैं, इसमें ऐसे घूमते हैं मस्ती के टाइम पे, ऑफ रोडिंग में समटाइम्स। तो ये इसका सर जैसे कि आपने फुटरेस्ट की बात करी, अब इसकी हाइट के बारे में थोड़ा बताइए। देखो ग्राउंड फुटरेस्ट का वही एक पर्पज़ है कि बिकॉज ग्राउंड से काफ़ी हाइट पे है ये,
है ना। तो लाइक ग्राउंड क्लियरेंस तो इसका बहुत अच्छा है, नॉर्मल कार में तो चढ़ने में भी ये देखो ये है ग्राउंड क्लियरेंस। बंदा चला गया उसके बाद भी लगभग आधे फीट का गैप तो यहाँ पे रह गया। ये देखो क्रॉस ही कर गया भाई। तो ये भाई ये है ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं प्रूव कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, है ना, गाड़ी के मैं साइड में बैठ गया हूँ। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो ये देखो, ठीक है, लग 1.5 फुट के आसपास तो होगा, कम से कम 1.5 फुट का आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है। और गाड़ी आज तक कहीं नहीं अटकी है। मैंने नो डाउट मैंने लाइक रोड के जो डिवाइडर हैं वो भी क्रॉस किए हैं समवेयर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऑफ रोडिंग में बहुत टफ टेरेन भी हमने इसे क्रॉस किए हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ऑफ रोडिंग में कभी कभार यहाँ से टच हुआ है ये, बट इसका बिल्ड क्वालिटी इज़ टू गुड, तो उससे कभी कोई दिक्कत आई नहीं, है ना। और सर तो ये आइए विंडो के बारे में और थोड़ा 4x4 के बारे में भी बताइए। देखिए बस ये एक सिंगल इसका जो है विदाउट एनी जॉइंट, और ये ओपनेबल नहीं है। ये ग्लास इसमें एक रियर पैसेंजर्स के लिए, जस्ट उनके एक व्यू के लिए यहाँ पे एक मिरर दिया है। मतलब ये दिया है, इसमें आप बाहर का व्यू ले सकते हो बट इसको खोल नहीं सकते। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये ओपन भी, ऐसा होना चाहिए कि ओपन भी हो जाए? देखिए बस मुझे महसूस आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं आज तक ड्राइवर सीट के अलावा मैं कहीं बैठा ही नहीं हूँ गाड़ी में। या रिलेटिव्स ने नो डाउट, कंप्लेन नहीं देखो की? फैमिली और बच्चे भी जब जनरली पीछे बैठते हैं तो उनका मेन कंसर्न रहता है कि हम तो पीछे बैठ गए, हम तो खोल भी नहीं सकते, हम हवा भी नहीं खा सकते, हम बाहर का देख भी नहीं सकते। लाइक किसी को बाहर से मान लो पानी की बोतल भी लेनी है तो उसके लिए बंदे को आगे से जाके उतर के देन वो लेके आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि नॉर्मल गाड़ी में लाइक पीछे का ग्लास डाउन किया या खिड़की खोली और वहाँ से लाओ भैया दे दो पानी की बोतल। लाइक उस तरह की सिचुएशन में दिक्कत आती हैं, वो इतना ईजी नहीं है बिकॉज ये फिक्स है इसलिए। बट ठीक है, थार तो चलता है, सब तरह का कंफर्ट तो नहीं मिल सकता। मेन जो चीज़ है ना थार लेने के पीछे जो लोग पागल होते हैं, है ना, वो पता है क्या है, वो ये है, ये जो चीज़ है ना 4x4। डू यू नो व्हाट इज़ 4x4? 4x4 मतलब है कि आपकी गाड़ी, अगर कोई भी गाड़ी आप नॉर्मल लेते हैं तो वो 4x2 में रन करती है। 4x2 में आपके जनरली फ्रंट व्हील या रियर व्हील, 2 व्हील उसमें काम करते हैं। बट 4x4 में क्या होता है कि आपकी गाड़ी के चारों टायर एक साथ पावर लगाते हैं। तो सोचिए जहाँ पे गाड़ी के 4x2 में गाड़ी के सिर्फ 2 व्हील्स को गाड़ी का वेट भी खींचना है, पावर भी लगानी है, अंदर बंदे बैठे हैं उनका भी वेट है, इनकेस डिफ़िकल्ट टेरेन है, थोड़ी चढ़ाई है, माउंटेन्स हैं, कीचड़ है, वो भी क्रॉस करना है, तो गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो जहाँ पे गाड़ी स्टक होती है फिर, है ना। अब 4x4 में क्या है कि चारों व्हील तो घूम रहे हैं, गाड़ी को भी उसको लाइक नहीं ढोना पड़ रहा है कि भाई गाड़ी खींचनी पड़ रही है किसी एक एंगल से उसको। कितना ही वेट डालो, इंजन तो लाइक इसका बहुत पावरफुल है ही, और ऊपर से 4x4 और टायर की अच्छी ग्रिप है। तो 4x4 जो मेन है ना, उसमें सारे के सारे पर्पज़ जो आपके होते हैं थार लेने के, वो सारे के सारे आपके जो हैं वो आपके मीटअप होते हैं, आपके पूरे हो जाते हैं, आप कहीं अटकते नहीं हैं। मे बी वो आपका कीचड़ में से आप गाड़ी क्रॉस करवाएं, आप माउंटेन्स पे जाएँ, आप डिफ़िकल्ट रोड्स पे आप ट्रैवल कर रहे हो, जो भी आपका है, 4x4 के साथ आप कहीं रुक नहीं सकते, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। आपने सर स्टेपनी कभी यूज़ करी है? बहुत स्टेपनी तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल आज तक ना इसकी लाइक एक सिंगल टाइम भी यूज़ नहीं हुई है अभी तक। एंड टच वुड कि आज तक जो है इसमें गाड़ी में कोई पंचर नहीं हुआ है, और पंचर नहीं हुआ तो फिर स्टेपनी का कोई यूज़ होना ही नहीं था। बट स्टेपनी इन्होंने बहुत ही अच्छी दे रखी है। 18 इंच का टायर है, जो महिंद्रा थार का ना रियर से एक जो लुक है उसको इतना बोल्ड बना देता है कि एक अलग ही लुक आता है इस टायर की वजह से। स्टेपनी अलॉय व्हील और लगा हुआ है पूरा बल्कि टायर। और दूसरा, अब हमारे जैसे लोगों के लिए तो स्टेपनी का एक और भी बहुत बढ़िया यूज़ है। इन केस अगर आप मस्ती के मूड में हैं, सीधा लिया ये, तो अपने लिए तो ये वाला भी मूड स्टेपनी के लिए जो है ना, ये यूज़ भी है अपने लिए। तो भाई तो बहुत ही बिल्ड क्वालिटी इसकी स्ट्रॉन्ग है। और ये इसकी जो रियर डोर है उसके ऊपर इन्होंने माउंट किया हुआ है इसको, अच्छा है। तो ये देखो मैं आपको इसकी दिखाता हूँ, स्टेपनी का जो बिल्ड क्वालिटी है इतना स्ट्रॉन्ग है ये।
तो 4 दिन के ट्रैवल में भी जो है हमारा इसमें स्टोरेज कम नहीं पड़ा था और हमें कहीं कोई फील नहीं हुई। इनफैक्ट हम साथ में लाइट जो ब्लैंकेट वगैरह है वो भी हम कैरी कर रहे थे। 4 बैग थे हमारे जो हमने लगभग इसी वेट के और इस हाइट के थे, तो ऊपर तक हमने पूरा इसको कवर कर लिया था। सेकंड ऑप्शन इसमें ये है कि अगर मान लीजिए आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आपका प्लान है कि लाइक मैं 15-20 दिन के लिए कहीं घूमने जाऊंगा, मुझे बहुत सारे सामान की ज़रूरत है, तो सिंपल इसमें एक यहाँ पे सीट के नीचे स्ट्रैप दी हुई है। इसको अगर हम पुल करते हैं तो ये आगे अभी सामान रखा हुआ है, लाइक इसको साइड में करते हैं थोड़ा सा। तो ये जो सीट फोल्ड हो गया ना, सेम ऐसे ही दोनों सीट फोल्ड हो जाती हैं, तो उससे पूरा का पूरा बैक वाला स्पेस जो है वो आपका बूट स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आपको चाहिए कि मैं बहुत सारा स्टफ़ लेके जाऊंगा, लाइक 15 दिन का, 1 महीने का, मैं माउंटेन्स पे कहीं जा रहा हूँ, मैं 15 दिन में आऊँगा, 20 दिन में, तो फुल स्टोरेज आपके पास है अगर आप 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं। 4 लोग अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपका प्लान है लंबा, तो देन आई विल सजेस्ट कि आप इसमें रूफ टॉप, अगर आपके पास हार्ड टॉप है तो देन रूफ करियर भी आप इसमें लगवा सकते हैं। तो रूफ करियर के साथ में इजीली ऑप्शन मिलते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक पेट्रोल वर्जन है मेरे पास, एंड दिस इज़ ऑटोमेटिक मॉडल। ये पेट्रोल का टॉप वेरिएंट है ऑटोमेटिक में। तो ऑटोमेटिक में जो है इसका लाइक एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज का लगभग इस सिटी में लगभग 8 के आसपास, 8 या 9 के एवरेज ये देती है सिटी के अंदर। हाईवे की बात करें तो डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग मूड और लाइक किस तरह के सरफेस पे आप ऑन अच्छे रोड पे हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, इजी मोड में अगर ड्राइव कर रहे हैं, तो मैंने इसी पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ 12 तक की भी एवरेज मैंने निकाली है। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेरेन और लाइक थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में अगर हम चलाते हैं तो लॉन्ग रूट पे मैंने 7 की एवरेज भी इससे निकाली है। तो ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे ड्राइव करते हैं, कितने इजी मोड में करते हैं तो 12 तक की ये मैक्सिमम देती है। बहुत इजी मोड में अगर आप ड्राइव करते हैं तो 12 तक की एवरेज ये देती है। रूफ टॉप के बारे में सर क्या कहेंगे? रूफ टॉप बॉस देखिए मैं बताता हूँ, इसमें 2 तरह के वेरिएंट आते हैं महिंद्रा थार में। एक आता है सॉफ्ट टॉप, एक आता है हार्ड टॉप। तो मैंने तो जो है हार्ड टॉप चूज़ किया है बिकॉज मेरा पर्पज़ ये था कि इनकेस अगर मैं फैमिली के साथ कहीं घूमने जाता हूँ या कहीं आउट स्टेशन जाते हैं, इनकेस अगर गाड़ी में कुछ सामान रह भी जाता है तो एटलीस्ट वो सेफ़ रहे, किसी तरह का कोई रिस्क ना रहे। बिकॉज सॉफ्ट टॉप में तो ये होता है कि जस्ट लाइक एक कर्टेन की तरह होता है, हल्का सा ब्लेड लगाया गाड़ी में से कोई भी इजीली सामान आपका निकाल सकता है। बट हार्ड टॉप में लाइक एक नॉर्मल कार की तरह होता है। नॉर्मल कार में बॉडी जो है ये एवन रूफ टॉप वगैरह पूरी गाड़ी का बिल्ट इन जो है वो मेटल का होता है, बट इसमें ये प्लास्टिक का है। बट प्लास्टिक जो है वो बहुत ही हार्ड अच्छी क्वालिटी का है, तो अच्छा है, इसमें किसी तरह का कोई लाइक रिस्क नहीं रहता। और दूसरा ये है कि हार्ड टॉप होने का फ़ायदा ये है कि ना सॉफ्ट टॉप में जैसे आप 80-90 प्लस आप स्पीड जाती है आपकी ऑन रोड, तो सॉफ्ट टॉप में वो साइड से ना लाइक हल्की बड़बड़ की आवाज़ आने लग जाती है एयर की वजह से। हार्ड टॉप में इस तरह की कोई साउंड नहीं आती कि लाइक हवा की वजह से आपको कोई डिस्टर्बेंस होता है। बाकी हार्ड टॉप की अगर हम बात करें तो अच्छी क्वालिटी का है। इस पे छत पे हम लोग बैठ के भी हमने टाइम स्पेंड किया है, छत पे खड़े भी हो जाते हैं। इसका हार्ड टॉप की लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ये है कि इसमें जो बिकॉज ये प्लास्टिक पार्ट है सारा, तो हल्की वाइटनेस इसमें आ जाती है। और सर ये इसमें ये एंटीना क्या दे रखा है? मतलब ये थार देखिए बॉस, ये FM का एंटीना इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली नॉर्मल गाड़ियों में आपने देखा होगा कि छत के ऊपर होता है, पीछे की तरफ होता है या आगे की तरफ होता है, बट इसमें ये थोड़ा सा एक यूनिक स्टाइल है इसका थार का कि इन्होंने बिल्कुल साइड में ये एंटीना दिया है यहाँ पे। मुझे तो अच्छा लगता है, इससे लुक भी अच्छा आता है। और समटाइम्स मैंने देखा है कि लोग इसको जो है यूज़ करते हैं कि लाइक इसमें फ्लैग लगा देते हैं और वो फ्लैग भी लाइक हवा में लहराता हुआ चलता है, तो इसका दूसरे तरीके से भी लोग यूज़ करते हैं, तो अच्छा है। और बस ये M Stallion 150 TGDI ये एक्चुअली जो है इसकी बैजिंग है बिकॉज दिस इज़ पेट्रोल वर्जन। तो पेट्रोल वर्जन में जो इंजन है महिंद्रा ने ये फर्स्ट टाइम ये इंजन लॉन्च किया है, TGDI 150। ये पेट्रोल इंजन है। इसमें जो डीजल है थार का डीजल वेरिएंट है उसमें आपको M-HOC HW के M-HOC डीजल इंजन में लिखा होता है। तो पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करें तो पेट्रोल इंजन जो है इसका 2000 cc का है, बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट करता है जो कि अपने आप में, और एक 4x4 व्हीकल के लिए वो ज़रूरी भी है कि एक पावरफुल इंजन का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो महिंद्रा ने इसमें दिया है। और नो डाउट उसकी पावर ने कभी भी जो है किसी भी लेवल पे हमें उदास नहीं किया कि लाइक यार यहाँ पे तो आके गाड़ी अटक रही है, गाड़ी पावर नहीं लगा रही या फिर परफॉर्म नहीं कर रही। तो बहुत अच्छा है इंजन, पावरफुल है। आइए मैं दिखाता हूँ।
ये इसका बोनट के लॉक हैं। इसमें एक्चुअली डबल लॉकिंग सिस्टम है। एक तो अंदर से भी बोनट का लॉक है और बाहर से इसका डबल लॉक यहाँ से भी दिया हुआ है। तो उसके बाद अगर जो है हम ओपन करते हैं तो ये इसका एक बहुत ही पावरफुल, कितना बड़ा सा इंजन आप देख सकते हैं। हालांकि ये पेट्रोल इंजन है। जनरली लोग कहते हैं कि डीजल इंजन तो इससे भी मतलब और बल्कि होता है, हैवी होता है, बट ये पेट्रोल इंजन भी अपने जो है साइज़ के हिसाब से भी और पावर के हिसाब से कहीं पे भी पीछे नहीं है और बहुत अच्छी पावर जनरेट करता है। और पेट्रोल इंजन की पता है थार में एक और बहुत अच्छी खास बात क्या है कि पेट्रोल वेरिएंट जो इसका है वो बहुत ही साइलेंट है। डीजल इंजन में हल्की सी नॉइस रहती है। जब भी आप हल्का एस्केलेट करते हैं या चलाते हैं, इंजन ऑन होता है तो आपको साउंड फील होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेट्रोल इंजन में कितना नॉइस फ्री होता है कि इंजन की साउंड एकदम ना के बराबर होती है। मैं गाड़ी ऑन कर दे रहा हूँ अभी। तो ऑन करने के बाद आप देखोगे ना कि जनरली जब हम अंदर बैठते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं पेट्रोल इंजन के साथ में, तो लाइक हमें फील ही नहीं होता कि कोई साउंड भी आ रही है किसी तरह की। जब आप ओपन बोनेट के साथ में अभी हम लोग खड़े हुए हैं और ये इंजन पूरा ओपन है और आपको इंजन की साउंड कितनी आ रही है वो आप देख सकते हैं। यहीं पे अगर डीजल इंजन होता है तो डीजल इंजन में थोड़ा सा नॉइस जो है वो ज़्यादा रहती है। डीजल इंजन की साउंड अंदर भी जाती है, जैसे ही हल्का सा एस्केलेट करते हैं तो डीजल इंजन की साउंड अंदर फील होती है। बट यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है पेट्रोल इंजन और पावर जनरेट करने में बहुत ही है। ये इसका लॉकिंग सिस्टम बहुत ईजी है, कोई पावर नहीं लगानी पड़ती। सिंपल इसको जस्ट लाइक इस तरीके से। पुराना जो ओल्ड थार का जो बोनेट ओपन करने का वो होता था, उसमें एक लीवर होता था, लाइक उसको बहुत जोर लगा के ऐसे खींचना होता था। पुराना लाइक ओल्ड एज टाइप का होता था। तो ये काफ़ी अच्छा है ओवरऑल। इसका बोनेट भी इजीली खोल। सर जैसे कि इसका बहुत बड़ा इंजन है, बहुत मैसिव है और इतनी पावर जनरेट करती है ये, तो जैसे आपने फ्यूल टैंक के बारे में बताया, तो क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि इसकी रीफिल आपको कितना कराना पड़ता है, कितनी जेब खर्ची, इकोनॉमिकल है या नहीं है ये सवाल पूछना थार के लिए एक्चुअली थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ें साइड में लेके हमें चलनी पड़ती हैं। जब हम एक इतनी पावरफुल गाड़ी यूज़ कर रहे हैं जिसमें 4x4 का फंक्शन है, 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन है, वो भी ऑटोमेटिक में, तो देखिए एवरेज का मैंने आपको बताया कि लोकल में 7-8 की एवरेज देती है, आराम से चलते हैं तो 9 तक की भी दे देती है, जो कि अपने आप में कम है। बट थार के हिसाब से अगर हम बात करें तो कम नहीं है, बहुत अच्छी एवरेज है। कुछ लोगों एक मार्केट में मिथ है कि थार जो है पेट्रोल में तो 4-5 की एवरेज देती है, बट वो भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि 4-5 की एवरेज देती है। लगभग 8 तक की तो मेरी नॉर्मल एवरेज रहती है लोकल में, हाईवे पे 10 की एवरेज नॉर्मल रहती है। बट अगर हम बात करें फ्यूल टैंक की, तो महिंद्रा ने ये सब चीज़ें, इसका इंजन की पावर कैपेसिटी, इतना बड़ा इंजन है, कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा, ऑफ रोड भी चलेगी, ऑन रोड भी चलेगी, तो ये सब सोचते हुए महिंद्रा ने जो है इसका फ्यूल टैंक 57 लीटर का दिया है। तो जब हम फ्यूल टैंक को फुल करवाते हैं उस टाइम तो एक बार तो यहाँ पे लगती है चोट सीधी सीधा 5,500 के करीब जो है इसका एक बार में फ्यूल टैंक फुल होता है। और उसके बाद लगभग अगर हम बात करें तो 450-500 किलोमीटर चल जाती है अगर हम ऑन रोड ही रहते हैं। तो इन बिटवीन अगर कभी ऑफ रोडिंग पर निकल गए तो फिर तो नो डाउट फिर आप फ्यूल की बात मत करिए कि कितना कंजप्शन होता है, क्या रहता है उसमें। और बिकॉज ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा फ्यूल का गाड़ी पावर ज़्यादा जनरेट करती है तो फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, नो डाउट। अगर हम बात करें अब आपने एक हम इंजन का डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेंटेनेंस की हम बात करते हैं। चलिए, तो मेंटेनेंस का देखो मैं आपको बताता हूँ बॉस। मेंटेनेंस फर्स्ट सर्विस जो है इसकी 1000 किलोमीटर पे होती है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता। सेकंड, कंपनी की तरफ से फ्री सर्विस होती है, वो होती है 10,000 किलोमीटर पे, जो कि हमारी कुछ दिन पहले हो चुकी है। 10,000 किलोमीटर पे जो आपकी सर्विस होती है उसमें आपका गाड़ी का इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, इस तरह की माइनर जो है फ्यूल जो वो है वो चेंज, मतलब ऑयल्स वगैरह चेंज होते हैं, इसमें फ़िल्टर वगैरह कुछ चेंज होते हैं। तो उसमें लगभग 6,000 के आसपास की सेकंड जो सर्विस होती है, फ्री सर्विस, सेकंड फ्री सर्विस, उसमें लगभग 5-6 हज़ार के आसपास का खर्चा आता है। उसके बाद अगर हम पेड सर्विस की बात करेंगे तो वो हमारी अभी नहीं हुई है, बिकॉज़ टोटल रनिंग आज की डेट में हमारी गाड़ी की 15,000 किलोमीटर के लगभग है। तो 20,000 पे अभी जो है हमारी फ़र्स्ट पेड सर्विस होनी है।
एक्सपेक्टेड है कि 9 to 10,000 के आसपास वो सर्विस की टोटल कॉस्ट आती है, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। बाकी बीच बीच में नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए एक दो बार मैं अपनी गाड़ी को लेके गया हूँ। उसमें नॉर्मल मेंटेनेंस में एक बार मैंने आपको बताया था कि यहाँ सस्पेंशन में कुछ रोड का कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी रिपेयरिंग के लिए हम लोग गए थे। बाकी इसमें मुझे जो है गाड़ी में एक दो चीज़ें नॉर्मल जो प्रॉब्लम आई, वो हम जब इंटीरियर अभी हम डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे मैं उन टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करूँगा। आप बने रहिए, इंटीरियर वाले टाइम पे हम वो चीज़ लेंगे। आपने ये देखा मेरा